हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन बूटस्ट्रैप। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नेव और टैब कंपोनेंट के बारे में कि नेव और टैब कंपोनेंट जो है वो क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो इसके लिए मैं यहाँ बूटस्ट्रैप को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाऊंगा। तो जहाँ पे जो सबसे पहले है वो है नेव कंपोनेंट। सो इसके जरिए से जो है हम नेविगेशन बार जो है वो बना सकते हैं यूजिंग सम क्लासेस। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो बनाते हैं, फिर उसको क्लास असाइन करते हैं नेव की। इसी तरह फिर हम इसके अंदर लिस्ट आइटम बनाते हैं और फिर उसके अंदर हम जो एंकर टैग है जो बना लेते हैं, फिर उनको जो क्लासेस असाइन करते हैं। जो हमारी एल आई होती है उसको क्लास असाइन करते हैं नेव आइटम की, और जो लिंक होता है हमारा उसको हम क्लास असाइन करते हैं नेव लिंक की। तो भी हम वीएस कोड में जाते हैं और वहां पे इसको जो है वो बना के जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ वीएस कोड में आ गया हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे कंटेनर मैंने यहाँ बनाया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूएल बनाना पड़ेगा जिसको हमें क्लास देनी पड़ेगी नेव की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ul.nev और टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारा यूएल बन जाएगा जिसको हमारी क्लास असाइन हो जाएगी नेव की। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे एल आई बनाना है। तो एल आई को हमें क्लास देनी है हमें नेव आइटम की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल आई एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेव आइटम। एंड देन फिर इसके अंदर जो है वो हमें एक एंकर टैग जो है वो बनाना है और फिर उसको हमें जो क्लास देनी है वो है नेव लिंक की क्लास, मतलब कि हमारी नेविगेशन बार का जो लिंक होगा वो जो इसको हम क्लास जो है वो देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको क्लास दे देता हूँ नेव एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिंक। और फिर इसके अंदर जो हम यहाँ पे सिर्फ जो बता देंगे और देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट लिखना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम। तो मैं इसको सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है यहाँ पे बना हुआ आ गया है। इसके बाद जो हम और यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं मेन्यू के अंदर जो टेक्स्ट वगैरह, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सिंपली इसको जो डुप्लीकेट करना पड़ेगा 2-3 बार। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बताना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं जो है वो लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो बना हुआ आ गया है। इसके बाद यहाँ पे हम एक्टिव की क्लास और डिसेबल की क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो पहला वाला है इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक्टिव की, और जो हमारा लास्ट वाला है उसको मैं यहाँ पे जो क्लास दे देता हूँ मैं क्लास दे देता हूँ डिसेबल्ड। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला वाला है उसको हमने क्लास दी थी एक्टिव की, तो वहाँ पे एक्टिव हो गया। एंड देन यहाँ पे जो लास्ट वाला था वो यहाँ पे जो है वो डिसेबल्ड जो है वो हो गया है। इसके बाद जो है वो हम जो हमारा सेमेंटिक टैग होता है नेव उसको भी यूज करके और फिर हम सिंपली एंकर टैग लगा के भी जो है वो नेविगेशन बार जो है वो बना सकते हैं। तो ये भी जो है हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे नेव टैग जो बनाऊंगा तो इसको जो हमें क्लास देनी पड़ेगी वो होगी नेव की। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले नेव टैग बनाऊंगा और फिर उसको यहाँ पे क्लास दे दूंगा नेव की। एंड देन उसके बाद हमारा जो एंकर टैग होगा वो हम लिख लेंगे और फिर उसको हम जो है क्लास दे देंगे नेव लिंक की। एंड देन इसके अंदर इसी तरह हमने जो चीजें लिखनी है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो उसको नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-3 बार। तो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है वो बना हुआ आ गया। सो हम इन दोनों तरीके से जो है हम यूएल को जो है वो यूज करना चाहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को, और अगर हम सिंपली नेव टैग जो होता है जो कि सेमेंटिक टैग होता है उसको अगर हमने एंकर टैग लगाना है तो इस तरीके से भी जो है वो हम बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं टैब्स के बारे में कि टैब्स जो है वो क्या होते हैं। तो सिंपली उसके लिए यहाँ पे हमारी जो नेविगेशन बार होती है उसके अंदर हमें सिर्फ नेव टैब्स की जो क्लास ऐड करनी होती है। तो हमारी जो नेविगेशन बार होती है वो कुछ इस तरीके से जो है बन जाती है, मतलब कि यहाँ पे जो एक्टिव आइटम होता है उसके जो अराउंड जो है हमें इस तरह का जो बॉर्डर मिल जाता है, और यहाँ पे जो है वो इसके जो नेविगेशन बार होती है उसके बॉर्डर बॉटम जो है वो मिल जाता है। तो ये भी जो है वो हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से जो हमारी नेविगेशन बार अनऑर्डर लिस्ट के साथ है वो मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूंगा, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करूंगा। देन यहाँ पे सिंपली हमें जो है उसको क्लास देनी है, हमें कौन सी क्लास देनी है, हमें यहाँ पे नेव टैब्स की जो क्लास है वो इसको जो है वो देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ नेव टैब्स एंड उसको मैं सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो बना हुआ आ गया। इसी तरह भी जो क्लास है हमारी एक्टिव की वो यहाँ पे जो है वो पहले आइटम को दी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करके किसी और को देता हूँ, यहाँ पे थर्ड वाले को देता हूँ, उसको मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे भी इसके जो अराउंड होगा यहाँ पे इसके बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर हम जो सेमेंटिक एचटीएमएल को यूज करके बताना चाहते हैं तो वो भी जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा सेमेंटिक एचटीएमएल वाला है एंड उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सिंपली इसको नेव टैब की क्लास है वो मैं यहाँ पे जो है उसको असाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे नेव टैब की क्लास असाइन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है यहाँ पे बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे एक्टिव की क्लास जो यहाँ पे किसी पे नहीं, तो मैं यहाँ पे जो पहला वाला है उसको मैं यहाँ पे एक्टिव की क्लास दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से जो है यहाँ पे बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप तो मार्जिन टॉप 5 दूंगा तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो है यहाँ पे गैप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगर हम पेज लाना चाहते हैं इस तरह तो वो भी हम ला सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्लास मिलती है नेव पेज।
तो ये भी जो है हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं दोबारा से ये वाला जो है इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ नीचे, एंड उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे टैब्स लिखा है मैंने यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे कर देना है फिल्स। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्टिव जो आइटम था उसके अराउंड जो है वो बैकग्राउंड कलर आ जाता है, मतलब कि ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड कलर है वो उसके अराउंड जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे भी जो है इसको मैं मार्जिन जो है वो टॉप दे देता हूँ 5। सो हमारा जो है कि दरमियान में जो है गैप आ जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। इसके बाद जो है वो हम इनके दरमियान में जो है वो गैप चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे नेव फिल की जो क्लास है इस तरीके से अगर चाहते हैं तो वो जो है हमें यूज करनी पड़ेगी। तो ये भी जो है वो हम करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं इसको दोबारा से जो है वो डुप्लीकेट कर लूंगा नीचे, तो उसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे जो क्लास देनी है वो हमारी क्लास है नेव फिल। सो इसको यहाँ पे सिंपली मुझे क्लास दे देनी है नेव फिल की। सो इसको मैं सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी हमारी जो मेन्यू थी वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे बनी हुई आ गई है। सो इस तरीके से जो है वो हम नेव कंपोनेंट को यूज करके जो है अगर हमें नेविगेशन बार बनानी है तो वो जो है वो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है इसको डिफरेंट साइड्स के ऊपर जो है वो अलाइन कैसे कर सकते हैं। अभी हमारी जो नेविगेशन बार है वो हमारी जो है लेफ्ट साइड के ऊपर है, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, राइट साइड के ऊपर आ जाए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।